हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज इस वीडियो में आपको खुशखबरी देने वाला हूं कि जिन बच्चों का मार्च और अप्रैल में एग्जाम होना था 10th और 12th एनआईएस के स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और शायद कुछ बच्चों को पता भी लग गया होगा कि आप सभी पास होने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है कि एनआईएस बोर्ड ने नोटिस दे दिया है कि आप सभी के सभी बच्चे अब क्या होंगे, प्रमोटेड, पास होंगे। तो ये वीडियो देखकर आपको बहुत खुशी होगी और मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर हम कैसे पास होंगे, क्या वो तरीका है, कौन सा वो नोटिस है, उस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, समझना कि आप कैसे पास हो रहे हैं। कभी आप जल्दबाजी में इतना सुनकर कि पास होकर बैठ जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे पास होंगे, आपका रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट कब आएगा, आप टीएमए से पास होंगे, प्रैक्टिकल से पास होंगे। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि आप सभी बच्चे कैसे पास होंगे और आपका रिजल्ट कैसे आएगा। तो आप सब तैयार हैं, खुश भी होइए और साथ साथ वीडियो को देखिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि साथ के साथ आप इस वीडियो को आगे तक भी शेयर कर देना जिससे कि सभी बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको समझाता हूं कि वो नोटिस क्या आया था और इस नोटिस में आज 10 जुलाई को उस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए आपको वो नोटिस दिखाता हूं। किसी भी बच्चे का कोई भी सवाल है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है उस पर अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकता है जिसको कुछ अलग से पूछना है, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकता है कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है सर, इसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस को लेकर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दे देता हूं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। पहले आइए हम करते हैं उस नोटिस को पढ़ लेते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सारे बच्चों के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं और आप सभी 10th 12th के बच्चे पास हो चुके हैं। चलिए, अभी मैं नोटिस इस पर देख रहा हूं, मैं पढ़ता चलता हूं। ये 10 जुलाई का नोटिस है। इसमें मेन चीज मैं पढ़ता हूं कि बच्चों को पास कैसे किया जाएगा। सबसे पहले जो है कंडक्ट ऑफ मार्च 2020 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्स पब्लिक एग्जामिनेशन रीशेड्यूल्ड टू कमेंस फ्रॉम 17 जुलाई। यानी इन्होंने बताया था कि 17 जुलाई से जो एग्जाम होने थे वो पोस्टपोन हो गए थे एंड फर्दर पोस्टपोन और फिर आगे पोस्टपोन कर दे। नाउ स्टैंड कैंसिल्ड, यानी अब वो क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। दूसरा उन्होंने कहा, सेकंड पॉइंट है, कह रहा है कि हमने असेसमेंट यानी कि बच्चों को पास कैसे करेंगे उसके लिए उन्होंने पूरी डिटेल दी है। दूसरा उन्होंने एक चीज और कही है कि अगर बहुत बच्चे पास हो जाएंगे, मैं बताऊं कैसे, अगर उसके बावजूद भी बच्चों को लगता है कि हमें नंबर कम दिए गए तो वो अगले एग्जाम में री एग्जाम दे सकते हैं। ये बात बड़ी ध्यान रखने वाली है कि अगर उनको जैसे सीबीएसई में पास किया गया था बच्चों को कि भाई आपको हमने प्रोमोटेड पास कर दिया पिछले कुछ बेसिस के ऊपर, लेकिन आपको लगता है कि हम तो इससे अच्छा पढ़ सकते थे, तो आप आने वाले अक्टूबर और आने वाले पब्लिक एग्जाम में अपने री एग्जाम दे सकते हैं अगर आपको अपनी परसेंटेज इंप्रूवमेंट करनी है। अब हम देखते हैं जो मेन है असेसमेंट स्कीम। असेसमेंट स्कीम क्या है इसके अंदर, यानी पास होने की क्या स्कीम है। तो मैं फर्स्ट पढ़ता हूं, इसमें लिखा हुआ है फॉर ऑल लर्नर्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी हु हैव पास्ड परफॉर्मेंस in 4 subjects, the average marks obtained in the best 3 subjects will be awarded as theory performance in the subject for which the learner was registered appear in the examination। यानी मोटा मोटा एक कहानी लिखी हुई है कि जो बच्चे, मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट थे, ओके, और किसी बच्चे ने पहले 3 सब्जेक्ट दे रखे थे, उसमें वो पास था और उसको वो 2 सब्जेक्ट अप्रैल के एग्जाम में देने थे। बात समझ में आई? यानी वो 3 सब्जेक्ट में पास था और उसको जो 2 सब्जेक्ट बचे वो अप्रैल में देने थे। तो उन बच्चों को पीछे के जो 3 सब्जेक्ट में पास हैं उनके बेसिस पर 2 सब्जेक्ट में पास किया जाएगा, यानी कि 5 सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। आप समझ गए? क्या समझे? कि जिन बच्चों के 3 सब्जेक्ट में वो पास थे लेकिन उनके 2 सब्जेक्ट रह गए थे और वो चाह रहे थे कि हम अप्रैल में एग्जाम दे दें, और या उन्होंने 3 सब्जेक्ट पास कर लिए, 2 सब्जेक्ट उनको अप्रैल में दे देते, उनके एग्जाम नहीं हुए, तो उनके पिछले 3 सब्जेक्ट्स में वो पास थे उनके बेसिस पर उन 2 सब्जेक्ट को मार्क्स दिए जाएंगे और बच्चा पास हो जाएगा। ये बात समझ में? पहला पॉइंट। दूसरा, वो बच्चे जिन्होंने 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए थे, वो हैव पास परफॉर्मेंस इन 3 सब्जेक्ट और उनको 2 सब्जेक्ट देने थे, तो उन 3 के बेसिस पर उन 2 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए जाएंगे और उन्हें भी पास कर दिया जाएगा। बात समझ में?
देखिए व्यूअर, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप जो मैं समझा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझिए, फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं, हमें ये बता दें, जो हमारी टीम जो है आप तक वो आंसर पहुंचा देगी। ठीक है व्यूअर्स, चलिए थर्ड पॉइंट है कि उसमें उन्होंने बताया है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं नया स्टूडेंट हूं, अभी तक मैंने बताया कि मेरे 4 सब्जेक्ट के एग्जाम हो गए थे, 1 रह गया था अप्रैल में, या 3 सब्जेक्ट रह गए थे, 3 सब्जेक्ट एग्जाम दे दिया था, पास था मैं, 2 रह गए थे। अक्टूबर में मैंने एग्जाम दिए, लेकिन मैं अप्रैल में दोबारा देना चाह रहा था तो वो एग्जाम रह गए थे। तो पिछले मार्क्स जो आप पास थे उनके बेसिस पर आपको अगले सब्जेक्ट थ्योरी में एग्जाम वो क्या कहते हैं आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। अब एक नया केस है बिल्कुल कि बच्चों ने एडमिशन लिया और वो फर्स्ट टाइम अपने अप्रैल में एग्जाम दे रहे थे, ठीक है, बिल्कुल न्यू लर्नर, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा उनके जो टीएम में या प्रैक्टिकल में जो मार्क्स थे उनके बेसिस पर उनको पास किया जाएगा। बात समझ में आ गई। जो नए लर्नर थे उनको टीएम में और प्रैक्टिकल के बेसिस पर पास किया जाएगा। अब बच्चों का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाएंगे कि सर मैंने टीएम में जमा नहीं करा, सर मेरे टीएम में अपडेट नहीं हुए, सर मैंने प्रैक्टिकल नहीं दिया, सर मेरे प्रैक्टिकल अपडेट नहीं हुए। तो ये सारे सवाल यही है, इसका आंसर ये है कि जिन बच्चों ने टीएम में या प्रैक्टिकल दिया है उनको उनके प्रैक्टिकल और उसके बेसिस पर पास किया जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि फॉर ऑल लर्नर्स हु वर टू अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम देयर टीएम में और प्रैक्टिकल मार्क्स आर अवेलेबल, देयर परफॉर्मेंस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द अवेलेबल टीएम में प्रैक्टिकल मार्क्स, यानी उनकी परफॉर्मेंस किस पे कैलकुलेट होगी, उनके टीएम में और उनके प्रैक्टिकल मार्क्स पर। ठीक है, तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए अब, ठीक है, कि जिन बच्चों के पहली बार एग्जाम हो रहे हैं उन बच्चों को टीएम में और उसके बेसिस पर पास किया जाएगा। अब कुछ बच्चों के सवाल है सर टीएम में जमा नहीं हुए, तो हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में या 3 दिन में आपको अपना मेल चेक करिए, सबके सब जिन्होंने अपने फॉर्म में मेल आईडी दी थी उसको चेक करिए, कहीं उस पर कोई नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया टीएम में जमा करने का। क्योंकि कल मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर हमें ईमेल आ रहा है कि हमें अब टीएम में जमा, तो एक बार देख लीजिएगा। अभी मैंने ये ऑथेंटिक नहीं किया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक बार अपना मेल चेक कर लेना। अगर मेल में कुछ आता है तो आप मुझे वो व्हाट्सएप करें, और अगर नहीं आता है तो मुझे बताएं व्हाट्सएप या अपने कमेंट से। और अपना जो डैशबोर्ड है, जो हम लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं, उसमें जाके चेक करिए कि कहीं उसमें कोई नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। अगर आया है तो आप वो हमें सेंड कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। ठीक है व्यूअर्स, यानी मोटा मोटा ये है कि जो पहली बार 10th और 12th के एग्जाम दे रहे थे नाइस में, वो सब बच्चे पास हो गए, और वो बच्चे भी पास हो गए जिन्होंने 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए थे, 2 उनके रह गए थे, या उन बच्चों को भी पास किया जाएगा पिछले मार्क्स के बेसिस पर। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सर जो ऑन डिमांड दे रहे थे एग्जामिनेशन, देखिए स्टूडेंट्स अभी ऑन डिमांड के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप भी पैनिक मत करना, बिल्कुल भी परेशान मत होना कि सर मैंने ऑन डिमांड दिया था तो मेरा क्या होगा, सर मेरा तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होना था फरवरी में या मार्च में, वो नहीं हुआ। तो उन बच्चों के लिए भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा। अभी सिर्फ ये उन बच्चों के लिए जिनके नॉर्मल एग्जाम मार्च या अप्रैल में होने थे। दोनों में कंफ्यूजन, नॉर्मल एग्जाम जो मार्च अप्रैल में और ऑन डिमांड दोनों बहुत अलग है, मैं आपको फिर समझा रहा हूं। तो ये उन बच्चों के लिए जिनके नॉर्मल एग्जाम मार्च अप्रैल में होने थे। ऑन डिमांड वाले बच्चों को भी वेट करना पड़ेगा, हो सकता है 1 वीक के अंदर 3-4 दिन में दोबारा से कोई नोटिफिकेशन आए और आप तक वो हम बात पहुंचा दें। ठीक है व्यूअर्स, बात समझ रहे? और अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे और बहुत सारे बच्चे खुश होंगे जिनका पहली बार एग्जाम था, लेकिन जिन बच्चों के दिमाग में भी क्वेश्चन रह गए हैं वो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको आंसर दे देगी। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम वो आपको आंसर दे देगी। और मुझे लगता है कि ये सारी जो प्रक्रिया हुई है ये आप सभी के सपोर्ट से हुई है, आप सभी स्टूडेंट्स ने बड़ी मेहनत की है, आपने रीट्वीट किया, हमारी वीडियो को शेयर किया और भी लोगों की वीडियो को शेयर किया, जिससे कि ये बात सरकार तक पहुंची। और जो सुप्रीम कोर्ट की पहल जो एडवोकेट साहब ने करी थी और बहुत सारे और उन्होंने अजय भट्ट जी ने की थी, उनका भी शुक्रिया है। और हम सब ने मिलकर इस मुहिम को आगे किया है, और इस मुहिम के आगे करने से हमें यह फायदा हुआ कि हम सारे बच्चे पास हो गए।
तो बच्चों के बीच में खुशी के लिए आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज मुझे मेरे पास भी आया है। अगर आपको भी लगता है कि हम भी आपकी मुहिम के साथ हैं तो आप हमें हमारे चैनल पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम आपके साथ कहां पर खड़े थे, और हम भी अपने बच्चों को रिप्लाई करेंगे कि बच्चों हम भी आपके साथ थे, कि हम हर मुश्किल वक्त पर एनआईएफ के स्टूडेंट के साथ हमारा चैनल और हमारी टीम बिल्कुल खड़ी हुई है। आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, और हम ऑन डिमांड वाले बच्चों के साथ भी खड़े हुए हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब आता है अक्टूबर। इसमें क्वेश्चन और बनता है कि सर अक्टूबर के जो एग्जाम होने थे उनका क्या होगा। अक्टूबर वाले एग्जाम अभी अक्टूबर में ही होंगे। वो बच्चे भी पैनिक ना करें, जिन्होंने अक्टूबर के एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था उनका एग्जाम अक्टूबर में ही होगा। बात समझ में आ गई है। तो अभी वो परेशान ना हो, उनको अक्टूबर के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। उनको अभी कुछ गलत, किसी भी गलत अफवाह में मत जाइएगा। जब तक कोई नया नोटिस नहीं आता, जब तक आप किसी भी अफवाह में मत जाना। कोई भी अफवाह आने से पहले आप हमारे चैनल पर वो पूछ सकते हैं कि क्या सर ये सही है या गलत है, ठीक है व्यूअर्स। और मैं एक बात और कह रहा था कि अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा वेट भी कीजिएगा। कई बार बच्चे हो गया सर आपने रिप्लाई नहीं दिया, बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करते हैं तो हमें उनका रिप्लाई देने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारी टीम हर समय काम करती रहती है। दूसरा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमने पूरे इस लॉकडाउन में कोशिश करी कि एनआईएस की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाइए, और आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया। हमारे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं। सब्सक्राइबर अगर हमारे पास बढ़ते तो हमें भी सपोर्ट मिलता है। तो मेरे को लगता है कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप आगे तक शेयर करेंगे, और जो नए बच्चे हैं वो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमें कमेंट कर भी ये बताएंगे कि उनको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया, जिससे कि हम उनकी बात समझ सके और उन तक आंसर पहुंचा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे व्यूवर्स से कि उन्हें बहुत सारी चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी आपके मन में डाउट है, मैंने आपको बता दिया, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर के ग्रुप में जो ऐड हो सकते हैं उस पर अपना नाम और नंबर लिखकर हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि आने वाले एनआईएस के जो भी है आपके एग्जाम को लेकर, अक्टूबर के एग्जाम को लेकर, प्रैक्टिकल को लेकर और टीएम में, हाँ अगर आपको टीएम में जमा करने की जरूरत पड़ी तो हमारे पास सॉल्व टीएम में भी मिल जाते हैं। ये बात मैं भूल गया, आप हमसे सॉल्व टीएम में और प्रैक्टिकल फाइल ले सकते हैं। अगर आपको जरूरत है, आपने नहीं बनाया अभी तक, तो वो आप हमसे ले सकते हैं, बना लें, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो टीचर्स बनाते हैं, टीचर्स बनाकर आपके पास पहुंचा देते हैं, जिससे कि आपको सही और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। हमने बहुत सारे बच्चों को सेंड किए हुए। ठीक है व्यूअर्स, ये एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी आपको। और लास्ट में बस इतना ही है कि आप अपना सपोर्ट, प्यार और सपोर्ट देते रहिए। हम भी कोशिश करेंगे कि आपको पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दें। अगर आपको इसका ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ है, पूरी आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई नहीं समझ में आता तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू, और थैंक यू अगेन कि आप सभी ने सपोर्ट किया और आप सभी पास हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।